भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मित्रों। वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आज ही आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ सब कुछ हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ नोट सभी फ्री में दिए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह चैनल। आज ही देखते इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। चलिए आज प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। यानी हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ आज हम पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। यानी हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ हम एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी कहानी से जुड़े हुए सभी प्रमुख तथ्यों को लेकर हम उपस्थित हैं, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं यहीं से पूछते हैं। तो सभी तथ्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका से मानी जाती है। हिंदी कहानी का जो विकास है वह सरस्वती पत्रिका से मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी में हुई थी। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ कितना ईस्वी में हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। आगे है, अधिकांश विद्वानों द्वारा इंसा अल्लाह खान की कहानी रानी केतकी की कहानी। यानी अधिकांश विद्वानों द्वारा इंसा अल्लाह खान की कहानी कौन सी? रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। यानी अधिकांश विद्वानों द्वारा इंसा अल्लाह खान की कहानी जो है रानी केतकी की कहानी, इसे क्या माना जाता है? तो इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। वे रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कहानी है वो कौन सा है? इंदुमती है। यह किनकी रचना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की। आगे है, डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयनी परिणय को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयनी परिणय को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। वहीं देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। मित्रों, हम यहाँ देख रहे हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी के प्रथम कहानी बताए गए हैं। जहाँ रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना, वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयनी परिणय को हिंदी का प्रथम कहानी माना, और वहीं देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी का प्रथम कहानी माना। आगे है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माने। यानी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो 11 वर्ष का समय। यह किनका कहानी है? रामचंद्र शुक्ल का कहानी है। रामचंद्र शुक्ल का एकमात्र कहानी है 11 वर्ष का समय, जिसे लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना। इसके आगे फिर है, राय कृष्ण दास के अनुसार दुलाई वाली हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। अब देखिए, राय कृष्ण दास ने हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी किसे माना? तो दुलाई वाली को माना। यह कहानी किनका है? यह कहानी राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला की कहानी है। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें, ये भी रचना जो है दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें, दोनों रचनाएं किनकी हैं? दोनों कहानियां जो हैं, दोनों कहानियां बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की है। तो भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानी माना। क्या माना? हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानी माना। प्रश्न आ सकता है कि हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानी कौन सी है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें। किनके अनुसार?
तो भवदेव पांडे के अनुसार। ये किनका रचना है? चंद्रदेव से मेरी बातें किनकी कहानी है? तो ये कहानी बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की है। अब यहां देखेंगे हिंदी कहानी को कथा सम्राट प्रेमचंद जी के आधार मानकर यानी उन्हीं के आधार मानकर 3 वर्गों में बांटा गया है। जो हिंदी कहानी है इसे 3 वर्गों में बांटा गया है और कथा सम्राट प्रेमचंद जी के आधार पर। सबसे पहले जो रचनाएं जो कहानियां प्रेमचंद जी से पहले रची गई उन्हें प्रेमचंद पूर्व युग माना गया। जो कहानियां प्रेमचंद के समय लिखी गई वो प्रेमचंद युग की कहानियां हुई, और जो कहानियां प्रेमचंद के बाद लिखी गई तो वे प्रेमचंदोत्तर युग के कहानियां कहलाई। क्योंकि यह प्रेमचंद को आधार माना गया क्योंकि प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। उन्हीं को आधार मानकर हिंदी कहानी को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद पूर्व का मतलब हुआ पहले, यानी प्रेमचंद जी से पहले, प्रेमचंद युग यानी प्रेमचंद का समय में, और प्रेमचंदोत्तर युग प्रेमचंद जी के बाद। प्रेमचंद पूर्व युग का जो कहानी था वह समय था 1865 से 1915। प्रेमचंद युग का समय है 1916 से 1936, और 1936 आगे जितनी भी कहानियाँ लिखी गई सब प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत आती है। तो मोटे अक्षरों में समझ लीजिए कि हिंदी कहानी को 3 वर्गों में बांटा गया: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखकर पढ़ेंगे मित्रों, क्योंकि वीडियो को अगर आप बढ़ा कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, किसी भी चैनल पर पढ़िए, अगर आप लगातार पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट होगा कि आप देखते ही नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अब हम आगे देखेंगे विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में हिंदी का प्रथम कहानी। ऊपर भी चर्चा कर चुके थे। सबसे पहले इंदुमती, जिसका रचना काल 1900 ईस्वी है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कहानी है। इंदुमती रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कहानी है। इंदुमती का जो रचना काल है 1900 ईस्वी है। उसने कहा था, बहुत ही अच्छी कहानी, प्रेम कथा पर आधारित कहानी है। प्रेम कथा पर बलिदान की ये कथा है। जरूर पढ़िएगा मित्रों। पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसने कहा था, जिसका रचना काल है 1915, यह राजेंद्र यादव के अनुसार हिंदी का प्रथम कहानी है। पंच परमेश्वर, जिसका रचना काल है 1916, राम रतन के अनुसार ये क्या है? तो हिंदी का प्रथम कहानी है। पंच परमेश्वर किनका कहानी है? तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है। राम रतन ने इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना। प्रणयिनी परिणय, ये बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का क्या है? प्रथम कहानी है। इसका रचना काल बताया गया है 1887 ईस्वी। उसके बाद है 11 वर्ष का समय, जिसका रचना काल है 1903 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार 11 वर्ष का समय हिंदी का प्रथम कहानी है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी का कहानी है, जिसे लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। रचना काल 1903। उसके बाद है दुलाई वाली। दुलाई वाली ये राय कृष्ण दास के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की यह कहानी है। दुलाई वाली हास्य व्यंग से जुड़ी हुई कहानी है। उसके बाद है एक टोकरी भर मिट्टी। रचना काल है 1901 ईस्वी। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार ये क्या है? हिंदी का प्रथम कहानी है। उसके बाद है रानी केतकी की कहानी, जिसका रचना काल 1803 ईस्वी है और अधिकांश विद्वानों द्वारा इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना गया है। तो यहाँ हम देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी के प्रथम कहानी इंदुमती रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, उसने कहा था राजेंद्र यादव के अनुसार, पंच परमेश्वर राम रतन के अनुसार, प्रणयिनी परिणय बच्चन सिंह के अनुसार, 11 वर्ष का समय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार, दुलाई वाली राय कृष्ण दास के अनुसार, एक टोकरी भर मिट्टी देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार, और रानी केतकी की कहानी अधिकांश विद्वानों के अनुसार क्या है? तो ये सभी हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है। अब हम आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं
प्रेमचंद युग की जो प्रमुख कहानियाँ हैं, अभी हम आपके ऊपर की स्लाइड में बताए थे कि हिंदी कहानी को प्रेमचंद का आधार मानकर 3 वर्गों में बांटा गया है: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व युग की प्रमुख कहानियाँ। प्रेमचंद पूर्व युग की प्रमुख कहानियाँ, एक एक कहानी को देखेंगे। यहाँ पहला कहानी है रानी केतकी की कहानी, जिसका रचना काल है 1803 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खान। अगला अगला कहानी है राजा भोज का सपना, जिसका रचना काल है 1865 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगली कहानी है इंदुमती, जिसका रचना काल कितना है? 1900 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अगली कहानी है मन की चंचलता, जिसका रचना काल कितना है? 1900 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। उसके बाद है एक टोकरी भर मिट्टी, रचना काल 1901 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन हैं? माधव राव सप्रे। बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी को जरूर पढ़िएगा। एक टोकरी भर मिट्टी एक बुढ़िया की कहानी है ना। इसमें झोपड़ी का वर्णन है और इसमें जमींदार का भी वर्णन है, जो क्या करता है, उस बुढ़िया को अपने घर के पास, क्योंकि बुढ़िया का जो झोपड़ी होता है जमींदार के घर के ही पास होता है, और उसे उस झोपड़ी से हटाना चाहता है और हटा भी देता है, परंतु कहानी के अंत में जो जमींदार का हृदय में परिवर्तन होता है और वह बुढ़िया से माफ़ी मांगता है और उसे पुनः उसकी झोपड़ी वापस लौटा देता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, जरूर पढ़िएगा। अगली कहानी है फलेक की चुड़ैल, रचना काल 1902, इसके रचनाकार कौन है? मास्टर भगवान दास। उसके बाद है 11 वर्ष का समय, रचना काल 1903, इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद कहानी है पंडित पंडितानी, रचना काल 1903 ईस्वी, इसके रचनाकार कौन है? गिरिजा दत्त बाजपेयी। सभी कहानी को ध्यान से देखते जाएंगे, ये सभी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं। अगला कहानी है दुलाई वाली, रचना काल 1907, इसके रचनाकार कौन है? राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला से प्रचलित हैं। उसके बाद अगली कहानी है राखी बंद भाई, इसका रचनाकाल कितना? 1909 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन है? बृंदालाल वर्मा। उसके बाद है 99 का फेर, रचनाकाल 1910, इसके रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद अगली रचना है ग्राम, जिसका रचनाकाल कितना? 1910 और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है उसने कहा था, बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेम कथा से जुड़ी कहानी है, रचनाकाल 1915 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी से ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य मात्र 3 कहानियाँ लिखे और मात्र 3 ही कहानियों से हिंदी साहित्य में बहुत ही अमर हो गए, और खासकर इनका जो उसने कहा था कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद है रक्षाबंधन, रचनाकाल 1913, इसके रचनाकार कौन है? विश्वंभर कौशिक। उसके बाद है कानों में कंगना, ये प्रेमचंद पूर्व युग की अंतिम महत्वपूर्ण कहानी है, जिसका रचनाकाल 1912 और इसके रचनाकार कौन है? राजा राधिका रमन सिंह। बहुत ही अच्छी कहानी है। यहाँ जितने भी कहानी है प्रेमचंद पूर्व युग की सभी कहानी को पढ़िए। सभी कहानी को पढ़ने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि सभी कहानी पढ़ने के बाद आप ऐसे खो जाएंगे, लगेगा एक कहानी पढ़ते ही जाए। सभी कहानी को पढ़ेंगे, सभी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जितने भी कहानी देखे, रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती, मन की चंचलता, एक टोकरी भर मिट्टी, फलेक की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित पंडितानी, दुलाई वाली, राखी बंद भाई, 99 का फेर, ग्राम, उसने कहा था, रक्षाबंधन, कानों में कंगना, ये सभी कहानी क्या है? तो ये सभी कहानी प्रेमचंद पूर्व युग की प्रमुख कहानी है, और जितने परीक्षा में प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न यहीं से आते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों के जो प्रमुख पात्र। यहाँ प्रेमचंद पूर्व के जो प्रमुख कहानियाँ हैं और उनके पात्रों को भी पूछे देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में अक्सर सवाल पूछ देता है। सबसे पहला कहानी है रानी केतकी की कहानी, जिसे अधिकांश विद्वानों ने क्या माना है, हिंदी का प्रथम कहानी माना है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उदयभान और केतकी। उदयभान नायक हैं और रानी केतकी क्या है, तो इस कहानी के नायिका हैं। गोपाल राय के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। गोपाल राय के अनुसार इसे हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा कहा गया है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं सभी तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं। वीडियो को बिल्कुल बढ़ाकर नहीं देखना, क्लास को बिल्कुल एक एक करके सभी तथ्यों को पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगे देखिए, राजा भोज का सपना। इसके जो प्रमुख पात्र हैं राजा भोज हैं। कौन है, राजा भोज हैं। अगली कहानी है इंदुमती, जिसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी की ये रचना है। अब यहाँ देखिए, इसके जो प्रमुख पात्र हैं, इंदुमती नायिका है और चंद्रशेखर नायक है। बहुत ही अच्छी कहानी है, यह भी कहानी प्रेम से ही जुड़ा हुआ कहानी है। तो इसके प्रमुख पात्र हैं इंदुमती नायिका और चंद्रशेखर नायक। चंद्रशेखर इंदुमती यानी नायिका अपनी प्रेमिका के चलते कई कष्टों को झेलता है। यानी इंदुमती के जो पिताजी होते हैं वे चंद्रशेखर को कई कष्ट देते हैं, परंतु चंद्रशेखर अपनी प्रेमिका के लिए सभी कष्टों को झेल लेता है। अगली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। इसके रचनाकार कौन है, माधवराव सप्रे। इसके जो प्रमुख पात्र हैं, सबसे पहला पात्र है जमींदार। कौन है, जमींदार, बुढ़िया और बुढ़िया की पोती। बहुत ही अच्छी कहानी है। जमींदार बुढ़िया को क्या करता है, तो अपने उसका जो बुढ़िया का जो झोपड़ी था वो जमींदार के घर के ही पास था। तो जमींदार को अच्छा नहीं लगता है, तो जमींदार अपने घर के जगह को और फैलाना चाहता है और बुढ़िया को झोपड़ी से निकाल देता है। जब बुढ़िया को झोपड़ी से निकालता है तो बुढ़िया बेचारी निकल तो जाती है, परंतु बुढ़िया की जो पोती वो खाना पीना छोड़ देती है। तब बुढ़िया क्या करती है, बुढ़िया उसके पास जाती है और बोलती है कि जब से तुम इस झोपड़ी से मुझे निकाले हो, मेरी पोती ने खाना तक नहीं खाया। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जब बुढ़िया बोलती है कि कम से कम एक टोकरी भर मिट्टी यहाँ से मैं ले जा सकता हूँ, तो जमींदार उसे कहता है ले जाओ। जब टोकरी भर मिट्टी को जब वो भर लेती है और कहती है जमींदार को थोड़ा इसे क्या कीजिए, कहते हैं ना देहात में अलगा देना, तो उसे उठाने के लिए कहती है। जब जमींदार जाता है उस टोकरी को उठाने का प्रयास करता है, उठा नहीं पाता है। तब बुढ़िया बोलती है कि इस झोपड़ी का एक टोकरी भर मिट्टी को आप उठा नहीं सकते, तो इस झोपड़ी में कई मिट्टी है ना, बहुत सारे मिट्टी, उससे आप कैसे यहाँ से बाहर करेंगे। तब जमींदार क्या होता है, जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है, अब पुनः बुढ़िया को वह झोपड़ी वापस दे देता। बहुत अच्छी कहानी है। अगली कहानी है फले की चुड़ैल, जिसके रचनाकार है भगवान दास। प्रमुख पात्र जमींदार विभव सिंह, नवल सिंह। नवल सिंह कौन है, तो जमींदार विभव सिंह के पुत्र है। जमींदार विभव सिंह का पुत्र है। इसमें जमींदार विभव सिंह की पत्नी भी है, जिसे फले की चुड़ैल कहा जाता है, क्योंकि उस समय गांव में फ्लेग की बीमारी आ गई थी, जिसके कारण फ्लेग की रोग होने से बहुत सारे लोग मर रहे थे और ये छुआछूत की बीमारी थी। ऐसा होता है कि यह जो रोग है यह जमींदार की पत्नी को भी लग जाता है, तो जमींदार उसे क्या करता है, उससे अलग हो जाता है। यहाँ तक कि उसके जो नौकर होते हैं वे सोचते हैं कि जो जमींदार विभव सिंह की जो पत्नी है, सबको लगता है कि मालकिन की मृत्यु हो गई है। उसे क्या करते हैं, लोग नदी के तट पर ले जाते हैं, सोचते हैं कि इसे जला दिया जाए, पर वे जलाने के जगह पर क्या करते हैं, वे नदी के धारा में बहा देते हैं। जब वो नदी की धारा में बह जाती है, अचानक किनारे पड़ती है, तब उसे होश आता है। होश आता है तो होश आने के बाद वह अपने आप को किसी ऐसे जगह पर पाती जो बिल्कुल उसे अनजान जगह होता है। तब ऐसा होता है कि लोग जब देखते हैं उस स्त्री को तो उसे फले की चुड़ैल समझते हैं। यहाँ तक कि सबको पता चलता है कि ये जो है ये जमींदार विभव सिंह की क्या है, पत्नी है, जो जिसका मृत्यु हो गई, प्रेत बन गई है। कहा जाता है ना कि मरने के बाद व्यक्ति प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है, तो इसलिए इसका नाम कहा गया फले की चुड़ैल। क्या कहा गया है, फले की चुड़ैल। बहुत ही अच्छी कहानी है। अंत में ऐसा होता है कि जमींदार को वापस उसकी अपनी पत्नी मिल जाती है
और यहाँ कह सकते हैं नवल सिंह जो है अपने माता के प्रति जो प्रेम है वही प्रेम क्या करता है, उसे फले की चुड़ैल को वापस माँ बनाता है। आगे बढ़ते, सभी कहानी बहुत ही अच्छी है, सभी कहानी की जरूर पढ़ेंगे। अगला कहानी 11 वर्ष का समय। इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो प्रमुख पात्र है चंद्रशेखर, एक नामी प्रतिष्ठित ब्राह्मण है, लेखक का मित्र और स्त्री, ऐसी कहा जा सकता है। इसमें जो लेखक का मित्र और स्त्री, इन्हीं तीनों पर यह कहानी रचा गया है। लेखक खुद रामचंद्र शुक्ल हैं, लेखक का मित्र है और स्त्री है। स्त्री कौन है? तो लेखक के मित्र की पत्नी है, जो 11 वर्ष के बाद पुनः अपने पति को पाती है। बहुत ही दुखित घटना से जुड़ा हुआ एक कहानी है। कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल एकमात्र कहानी लिखे 11 वर्ष का समय, इसे आप जरूर पढ़ना, बहुत ही अच्छी कहानी है। 11 वर्षों के उपरांत स्त्री को अपने पति से मिलन होता है, बहुत अच्छी कहानी है, खंडहर से जुड़ी हुई कहानी है, एक बार जरूर पढ़ना। अगला कहानी है पंडित पंडितानी, जिसके रचनाकार कौन है? गिरिजादत्त बाजपेयी। प्रमुख पात्र पंडित जो 45 वर्ष का है, पंडितानी जो 20 वर्ष की है। अब सोच ही लीजिए, कहाँ 45 वर्ष, कहाँ 20 वर्ष, यानी 25 वर्ष का अंतर है। तो कह सकते हैं कि पंडित वृद्धावस्था में है और पंडितानी यौवनावस्था में है। अब इस तरह में दोनों का जोड़ी चले कैसे? तो इस कहानी का अंत जो है, अनमेल विवाह के फलस्वरूप शारीरिक अतृप्ति का शिकार पंडितानी को तोता पालने की इच्छा से होती है। क्योंकि पंडितानी को शारीरिक तृप्ति नहीं हो पाती है पंडित से, तो वो क्या करती है, अपना समय बिताने के लिए क्या करती है, तोता पालने की इच्छा जाहिर करती है। बहुत ही अच्छी कहानी है। अगला कहानी है दुलाई वाली, जिसके रचनाकार कौन है? राजेंद्र बाला घोष, यानी बंग महिला। प्रमुख पात्र वंशीधर, जानकी देई, नवल किशोर और सीता। कौन कौन है? तो वंशीधर, जानकी बाई, नवल किशोर और सीता। वंशीधर क्या है? तो जानकी देई का पति है। जानकी देई कौन है? तो वंशीधर की पत्नी है, एक ग्रामीण महिला। नवल किशोर कौन है? तो वंशीधर का ममेरा भाई है। और सीता कौन है? तो वंशीधर की साली है। बहुत अच्छी कहानी है। यह कहानी हास्य एवं चुहल से लवरेज युक्त है, यानी यह कहानी हास्य एवं चुहल के लवरेज से क्या है? युक्त है, यानी हंसी वाली भी कहानी है, जरूर पढ़ना। अगला कहानी है राखी बंद भाई। क्या है? राखी बंद भाई, जिसके रचनाकार हैं वृंदालाल वर्मा। प्रमुख पात्र रुद्र सिंह। इस कहानी में एक कुमारी द्वारा रुद्र सिंह को राखी बांधने की घटना का वर्णन है। यानी इस कहानी का जो मुख्य घटना है, वो घटना क्या है? तो रुद्र सिंह को एक कुमारी राखी बांधती है। उसी समय रुद्र सिंह के अंदर जो गुस्सा होता है, अहंकार होता है, वो क्या हो जाता है? उसी समय समाप्त हो जाता है। अगला कहानी है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था, जिसके रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें लहना सिंह नायक हैं, सूबेदारनी नायिका हैं और सूबेदार सिंह हैं। इस कहानी में फ्लैश बैक मेथड शैली का प्रयोग किया गया है। फ्लैश बैक मेथड मतलब पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग किया गया। प्रश्न यहाँ से बनता है, कई बार आता है कि किस कहानी में फ्लैश बैक शैली का प्रयोग किया गया, मेथड शैली का प्रयोग किया गया है? तो उसने कहा था। किनकी रचना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इस कहानी में लहना और सूबेदारनी क्या है? तो प्रेमी प्रेमिका हैं। लहना सिंह सूबेदारनी से प्रेम करता है, यानी बचपन का प्रेमी है। और सूबेदारनी के लिए वो क्या करता है? सूबेदारनी के लिए वो अपने आप को कुर्बान भी कर देता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, कह सकते हैं, इसे आप एक बार जरूर पढ़ना। मित्रों, अभी हम जितने भी कहानी लेकर आए, ये सभी कहानी क्या थी? सभी कहानियों का पात्र लेकर आए, कहानियों को देखे। इतना निश्चित है कि अगर प्रेमचंद पूर्व युग से अगर प्रश्न आता है, तो यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछेगा। तो देख लीजिए, हिंदी कहानी को उद्भव विकास सरस्वती पत्रिका से हुई। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। और सरस्वती पत्रिका को सबसे अधिक अगर संपादन करने वाले कौन थे? तो
नाम तो सबको पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लगभग 20 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार लिए थे। अब यहाँ अधिकांश विद्वान किसे माने? रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी माने। जबकि रामचंद्र शुक्ल किसे माने? तो इंदुमती को माने। बच्चन सिंह परिणय को माने। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को माने। अब यहाँ आपको बताया कि हिंदी कहानी जो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के आधार पर बनाया गया है, उनके आधार पर बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। आज हम इस चैप्टर में पढ़े प्रेमचंद पूर्व युग की सभी कहानियाँ। प्रेमचंद पूर्व युग की सभी कहानियाँ जिससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उन कहानियों के पात्र भी देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो क्लास अंत करने से पहले आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट होगा, आप आज ही भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। धन्यवाद।